स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और दोस्तों हम रैंकिंग पढ़ रहे थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और उसमें हमने पार्ट 1 बना लिया, पार्ट 2 बना लिया, और आज हम ऑर्डर से यानी कि सीक्वेंस से सवाल आते हैं। कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से ज़्यादा कमाता है, कोई किसी से कम कमाता है। किसी जगह पहुंचने में कोई किसी से पहले पहुंच जाता है, कोई किसी के बाद पहुंच जाता है, और हमें ऑर्डर जचा कर देना होता है। कौन पहले पहुंचा, कौन उसके बाद पहुंचा, कौन मध्य में पहुंचा, कौन सबसे अंत में पहुंचा, या लंबाई में बात करें तो कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ऊंचाई में मध्य में कौन है। इस तरह के सवाल हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में, और आज इसका पार्ट 3 हम बना रहे हैं। तो आज दोस्तों देखते हैं, इसमें कुछ खास चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर लाइन में बात करें दो व्यक्तियों की, कई बार शब्द आ जाते हैं किंतु, परंतु, तथा, लेकिन और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जबकि। जबकि इन सभी शब्दों का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन। कौन? प्रथम आदमी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। प्रथम आदमी का मतलब होता है कि यदि यूं कहा जाए ए बी से बड़ा है, किंतु, या इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, किंतु, परंतु, और इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए, किंतु उतना नहीं जितना सी है। अगर इस तरह की कोई लाइन आ जाए जिसमें कहे ए बी से बड़ा है, और ऑर्डर में हमें इस तरह से इनको जचाना है कि जो बड़ा हो, ऊंचा हो, लंबा हो, या किसी भी चीज़ में किसी से भारी हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, ज़्यादा हो, तो हम उसे ऊपर बनाते हैं। जैसे इसने कहा ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए बी से इस तरीके से बड़ा करेंगे हम, ये ध्यान रखना है। किंतु उतना नहीं जितना सी है। ये किंतु प्रथम व्यक्ति के लिए आया है। कहता है ए बी से बड़ा है किंतु उतना बड़ा नहीं है जितना सी है। इसका मतलब ये है कि ये उससे भी बड़ा कौन है? सी है। इसको मैं फिर बता देता हूँ। ए बी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा इस तरीके से करेंगे हम। और उसके बाद कहता है किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, जबकि। इनका अर्थ होता है पहला आदमी। ये कहता है ए उतना नहीं जितना सी है। कहता है बड़ा तो है ए बी से किंतु उतना नहीं। और ये किसके बारे में कह रहा है? ए के बारे में, कि ये उतना बड़ा नहीं है जितना सी है। इसका मतलब ये बड़ा तो है बी से, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना सी बड़ा है। तो इसकी ऑर्डर जो हम लिखेंगे, किस तरीके से सीक्वेंस बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। सबसे छोटा बी हो गया, सबसे बड़ा सी हो गया, और मध्य में कौन आ गया? ए। इसको आरोही क्रम में भी जचाया जा सकता है, अवरोही क्रम में भी जचाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ लोग दिए जाएंगे, वो किसी तरीके से एक दूसरे में कम या ज़्यादा होंगे, और उनकी तुलनात्मक शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपके सामने आ जाए जो और जिसका। इन दो शब्दों का अर्थ होता है सेकंड पर्सन, यानी कि दूसरा व्यक्ति। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम में आएगी चीज़ें। तो जो चीज़ें हमें आगे काम में आए, यहाँ बहुत कम यूज़ होंगे ये शब्द, लेकिन फिर भी हमें इनका नॉलेज होना चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए, ताकि आगे हमें इसकी दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें आप इसे नोट डाउन कर लें, ताकि आपके पास हमेशा रहे। लिखी हुई चीज़ें कभी नहीं मरती, जब आपको ज़रूरत हो तब आप पढ़ सकते हैं। भूलना आदमी की प्रवृत्ति है, भूला जा सकता है, लेकिन लिखा हुआ हमेशा आपके पास रहेगा। इसलिए इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और इन सवालों के बारे में बता देता हूँ कि जब तुलना की जाए तो आपको ऐसे ही जचाना है, जो नीचे रह जाएगा वो कम है, छोटा है, अंतिम है, और जो ऊपर है बड़ा है और पहला है, सबसे बड़े में आएगा वो।
और जो बीच में गिने जाएंगे वो मध्य में होंगे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, 4 नंबर। बाकी सवाल हम करेंगे, उस तरीके से कंसेप्ट समझेंगे, किस तरह से सवाल पूछ लेता है और कैसे हमें काम करना है। ऑर्डर वाले सवाल में कई बार वो केवल का प्रयोग कर लेता है। केवल का अर्थ होता है केवल, और केवल का प्रयोग ऑर्डर वाले सवाल में मैक्सिमम 2 टाइम्स कर सकता है, 2 बार ही कर सकता है। एक तो किसी व्यक्ति से किसी को छोटा बताने के लिए, और दूसरा किसी व्यक्ति को किसी से बड़ा बताने के लिए। इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग में कभी भी केवल शब्द का प्रयोग नहीं होता, 2 बार से ज़्यादा नहीं होता। कैसे? ए केवल बी से छोटा है, ऐसी लाइन आ जाती है। या फिर आर केवल एम से बड़ा है, ऐसा सवाल आ जाता है। इन लाइनों का अर्थ क्या है? मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं और यहाँ पर भी 5 लोग हैं, और 5 लोगों के सवाल में अरेंजमेंट चल रहा है, लाइन का ऐसे प्रयोग हो गया। तो इस लाइन का अर्थ है ए केवल बी से छोटा है। ए केवल बी से छोटा है। छोटा इस तरह से बनेगा, बड़ा ऊपर बनता है, ये मैं आपको बता चुका। क्लियर है हमारे लिए? अब कहता है ए केवल बी से छोटा है। ए केवल बी से छोटा है, अगर ऊपर हम लोग बनाएं एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कहा ए केवल बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। तो इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि ए केवल बी से छोटा होगा तो ऊपर लोग नहीं बनेंगे, 5 जो भी बनेंगे 2 बनने के बाद 3 नीचे ही बनेंगे। ए केवल बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। अगर यहाँ चला जाएगा तो ए केवल बी से नहीं, किसी और से भी छोटा हो जाएगा, यहाँ जो हो नहीं सकता। इसलिए ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बनेगा ऑर्डर में, लोग जो बचे होंगे वो नीचे बनेंगे। इस लाइन का अर्थ है आर केवल एम से बड़ा है। आर केवल एम से बड़ा है, इसका मतलब वो और किसी से बड़ा नहीं हो सकता। आर केवल और केवल एम से ही बड़ा होना चाहिए, यहाँ नीचे लोग नहीं आ सकते। फिर तो आर इससे भी बड़ा हो जाएगा जो यहाँ बनेगा। तो कहने का मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लोग जो बनेंगे अब ऊपर बनेंगे। अब आर केवल एम से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, और मैक्सिमम 2 बार ये कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा वो यूज़ नहीं ले सकता केवल का। तो सवाल पर चलते हैं। बाकी के जो कंसेप्ट छोटे छोटे रह गए होंगे वो हम देखेंगे। दोस्तों कुछ सवाल बोर्ड पर लिखे हैं जिनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। कंसेप्ट को सीखने के लिए सवालों का होना बड़ा ज़रूरी है, और सवाल भी ऐसे हों जिसमें बेसिक कंसेप्ट से स्टेप बाय स्टेप हम मॉडरेट और हाई लेवल के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट में आपको यही पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन की बात कहाँ होती है, सेकंड की बात कहाँ होती है, किन शब्दों से हम ये पता लगाएंगे। तो दोस्तों 2 सवाल हैं, करके देखते हैं किस तरीके से सीक्वेंस जचाएं। पहला सवाल ये है, सुरेश अनिल से भारी है। यहाँ बना लेता हूँ मैं, इस सवाल को यहाँ बना लेते हैं, इस सवाल को यहाँ बना लेते हैं। देख लेते हैं सुरेश अनिल से भारी है, और इस बात को किस तरीके से हम दिखाएं कि सुरेश अनिल से भारी दिखे। तो सुरेश अनिल से भारी है तो ऊपर ही ऊपर आएगा सुरेश, क्योंकि सुरेश बड़ा है, भारी है, अधिक है किसी भी तुलना में। तो किसी भी तुलना में जो अधिक होता है वो ऊपर बनता है, और तुलना में जो कम होता है वो नीचे बनता है। 2 लोगों की बात बताई, सुरेश अनिल से भारी है। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि, इन शब्दों का अर्थ होता है पहला व्यक्ति ये सुरेश के लिए कहता है सुरेश उतना भारी नहीं है। सुरेश, और जब आपको किसी शब्द का पता लग जाए तो उस आदमी को आप रख कर भी देख सकते हैं, क्योंकि लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि ये शब्द पहले व्यक्ति के लिए थे, तो उसको आप यहाँ रख सकते हैं। और रखने से यहाँ जैसे मैंने रखा, सुरेश उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। इसका मतलब सुरेश भारी नहीं है, राजू भारी है। तो इसका मतलब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट वाइज चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। अनिल जयेश से भारी है। अनिल जो है वो जयेश से भारी है, तो जयेश यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्डर में जो बात है वो ये है अनिल जयेश से भारी है, और जो भारी होता है, अधिक होता है, वो ऊपर बनता है, और जो कम होता है वो नीचे बनता है।
4 लोगों की बात में सीक्वेंस अभी ये बना। आगे कहता है अनिल जयेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो राजू से हल्का तो वो यूं ही रहेगा, और मुझे अनिल से छोटा बताया गया उसे, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो इस तरह से ये बनेगा। सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का है जयेश। सबसे भारी पूछ लेता राजू। मध्य में पूछ लेता, मध्य में कोई नहीं है। मध्य हमेशा विषम लोगों में बताया जा सकता है, सम लोगों में कभी भी मध्य में चीज़ नहीं आएगी। आएगी तो एक से अधिक आएगी, और इसकी बात वो क्लियर बताए तो ही हम उसका जवाब दे सकते हैं। मध्य में यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ हम मध्य नहीं बता सकते क्योंकि लोग हमारे पास 4 हैं, और विषम कंडीशन में हम मध्य बता सकते हैं, सब में नहीं बता सकते। इस चीज़ को आप गौर कर लीजिए, ध्यान में रखनी है, हमेशा याद रखना है इस बात को। दोबारा पढ़ के बता देता हूँ मैं चीज़। 4 लोग थे, 4 लोग हैं, तो मैं मध्य में नहीं बता सकता कभी भी। सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश अनिल से भारी है, ये बात मेरे को बता दी गई थी, इसीलिए मैंने जयेश को, राजू को, बीच में कोई भी ये नहीं आ सकते। सीधा सीधा उसने कहा सुरेश अनिल से भारी है, मैंने बना दिया, लेकिन सुरेश उतना भारी नहीं है जितना राजू है, तो राजू सबसे भारी हो गया। उसके बाद अनिल जयेश से भारी है, अनिल जयेश से भारी है, मुझे पता लग गया, इसलिए मैंने जयेश को यहाँ छोड़ा। लेकिन राजू से हल्का है, तो वो राजू से हल्का ही है। राजू से हल्का यहाँ भी हो सकता है, लेकिन फिर जयेश यहाँ आ जाएगा, अनिल से बड़ा हो जाएगा। जबकि बात यह है कि जयेश अनिल से छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो तुलनात्मक शब्द इस तरीके से काम करेंगे, और हर एक चीज़ जैसी वो कहे उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अब वो कहता है सबसे हल्का कौन है? जयेश। सबसे भारी कौन है? राजू। मध्य में मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन अगर वो कह देता कि भारी में 2 नंबर कौन है, तो भारी में 2 नंबर सुरेश है। क्रम का जो ऑर्डर बनेगा वो राजू का 1 नंबर बनेगा, सुरेश का 2 नंबर बनेगा, अनिल का 3 नंबर बनेगा, और जयेश का 4 नंबर बनेगा। ये किस तरीके से बनेंगे? ये क्रम है अभी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे भारी के क्रम में 1 नंबर, सबसे भारी के क्रम में 2 नंबर। 2 नंबर सबसे भारी कौन है? सुरेश। 3 नंबर सबसे भारी कौन है? अनिल। 4 नंबर पे भारी कौन है? जयेश। सबसे हल्का कौन है? जयेश। हल्के में 2 नंबर कौन है? अनिल। हल्के में 3 नंबर कौन है? सुरेश। और हल्के में 4 नंबर कौन है? राजू। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर बताया है, पलटने के बाद बताया है। अगर वो कह देता इस क्रम को अवरोही क्रम में लिखे, तो अवरोही क्रम में लिखने पर जयेश 1 नंबर होता, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, और 4 नंबर ये। और कह देता इन शब्दों को अवरोही क्रम में लिखिए क्योंकि ये आरोही क्रम में है। जैसा ऑर्डर वो बोलता है उस ऑर्डर में लिखने को हम आरोही क्रम कहते हैं, और उसके विपरीत लिखा जाए नीचे से ऊपर तो उसको हम अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे सवाल पूछा है उसने, अमन सनम से छोटा है, इसको बनाकर देखिए क्या आपसे बन पाता है। ये बनाने की कोशिश कीजिए, साथ में प्रैक्टिस करें। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि सवाल आप पढ़ सकें। मैं बना के बता देता हूं। अमन सनम से छोटा है, बात वही है। अमन सनम से छोटा है, तो जो छोटा है कम है तुलना में वो नीचे, और तुलनात्मक जो अधिक है वो ऊपर। जीवन अमन से लंबा है, जीवन अमन से लंबा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कई बार लोग सीधा सीधा जीवन को यहीं रख देते। हो सकता वो यहाँ आए, लेकिन इसके 2 तरीके हो सकते हैं। उसने कहा कि जो जीवन है वो अमन से लंबा है, तो जीवन यहाँ भी हो सकता है। और एक कंडीशन और बन सकती है जिसमें सनम तो अमन से बड़ा ही है, लेकिन जीवन सनम से बड़ा हो, और तब भी ये बात लागू होती है कि जीवन अमन से अब भी बड़ा है। जीवन अमन से अब भी बड़ा है, और जीवन अमन से अब भी बड़ा है। इन दोनों में कोई भी ऑर्डर, कोई भी कंडीशन इन दोनों में से हो सकती है। अब या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, लेकिन अगर हम एक सवाल में इसको बनाएं तो ढंग से बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं,
क्योंकि मुझे अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है जीवन यहाँ हो और हो सकता है जीवन यहाँ हो। या तो ऑर्डर ये बनेगा कि जीवन ऊपर रहेगा, सनम और अमन इस तरीके से रहेंगे, या फिर बात ऐसी रहेगी अमन से बड़ा जीवन और जीवन से बड़ा सनम रहेगा। एक ही आदमी को यूज़ करूँगा, लेकिन देखते हैं आगे कंसेप्ट में क्या कहता है। प्रवीण सनम से लंबा है, प्रवीण जो है वो सनम से लंबा है, सनम जीवन से बड़ा रहेगा, तो यहीं आएगी फिर बात। उसने कहा है ऐसा, अमन सनम से छोटा है, जीवन अमन से लंबा है। आगे की बात मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ अगर मैं गौर करूँ, क्योंकि पूरा सवाल पढ़ने के बाद ही तो इनका सीक्वेंस हमने लगाना है। हम कहीं पर बात सीधी होगी, कहीं पर बात टेढ़ी होगी, सभी बातों को मिलाने के बाद क्या ऑर्डर बनेगा। तो कहने का मतलब सनम जो है वो जीवन से लंबा है, सनम जीवन से लंबा है, ऊपर की ओर बनाया गया है, अमन जीवन सनम, ये ऑर्डर आया है। यहाँ तक मैं बना चुका। आगे कहता है प्रवीण सनम से लंबा है, लेकिन हुसैन से छोटा है, लेकिन हुसैन से छोटा है। प्रवीण सनम से बड़ा है, लेकिन का मतलब पहले वाला, प्रवीण हुसैन से छोटा है। तो ये बात हुई। आगे ये बात थी जिसको मैंने पहले पढ़कर पूरी बात ही ख़त्म कर दी। इसका मतलब 5 लोग ऐसे बैठेंगे। और अब इन पर सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? हुसैन, क्योंकि जो बड़ा है किसी भी तुलना में उसको ऊपर लगाया गया है। तो उसने कहा सबसे ऊंचा कौन? सबसे छोटा कौन? अमन। और मध्य में कौन आएगा? मध्य में तभी बता सकते हैं जब लोग विषम हो। क्या यहाँ लोग विषम हैं? 1 2 3 4 और 5। जी, तो फिर आपको जो मध्य में चाहिए वो कौन है? सनम। और आप चाहे जब भी कोई मध्य में आ जाए उसको आप असेंडिंग ऑर्डर से ले चलो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर से ले चलो, बीच वाला दोनों तरफ से, दोनों ऑर्डर में हमेशा मध्य में ही आएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। दोबारा बता देता हूँ सवाल, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो दोबारा बता देता हूँ सवाल को, एक बार फिर देखिए, जल्दी जल्दी बनाते हैं। अमन सनम से छोटा है, अमन सनम से छोटा है, सनम जीवन से लंबा उसने कहा है यहाँ। और आगे कहता है जीवन अमन से लंबा है, तो यहाँ बनाया मैंने। और आगे की बात पढ़ ली, सनम जीवन से लंबा है, तो यहीं रहेगा। अगर ऐसी बात नहीं कहता तो जीवन यहाँ भी हो सकता था। इन बातों को ध्यान जरूर रखना है। ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा हो सकता है। तो आगे की बात में यहाँ से बात कट गई, जीवन यहीं रहेगा। फिर कहता है प्रवीण सनम से बड़ा है, तो प्रवीण सनम से बड़ा है लेकिन हुसैन से छोटा है, लेकिन हुसैन से छोटा है, तो छोटा बना दिया। प्रवीण सनम से बड़ा है किंतु हुसैन से छोटा है, तो इसी कंडीशन पे ये पैटर्न बनता। और हमने इनकी ऑर्डरिंग यानी इनकी रैंकिंग अब लगा दी गई है। सबसे ऊंचा हुसैन है, सबसे छोटा अमन है, मध्य में सनम है। तो इस तरीके से इन सवाल को करना था। और सवाल देखते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं हम। मोहन प्रवीर से बड़ा है, मोहन प्रवीर से बड़ा है। और बड़ा होगा तुलनात्मक, ज़्यादा जो होगा वो ऊपर, तुलनात्मक कम जो होगा, कंपैरिजन में जो कम होगा वो नीचे और जो ज़्यादा होगा वो ऊपर। क्योंकि यहाँ तुलनात्मक शब्दों का ही यूज़ लिया जाएगा। कोई किसी से कम बताया जाएगा किसी भी प्रकार से, अंक में, कमाई में, ऊंचाई में, तो वो नीचे बनेगा और जो ज़्यादा होगा वो ऊपर बनेगा। यही सीधा सा कंसेप्ट है। सुरेश प्रवीर से छोटा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है तो यहाँ बनेगा, सुरेश प्रवीर से छोटा है तो यहाँ बनेगा। मिहिर सुरेश से बड़ा है, आगे कहता है मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है, तो मिहिर या तो यहाँ आएगा कंडीशन वाइज, या यहाँ आएगा कंडीशन वाइज, या मिहिर यहाँ होगा। या तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, या ऐसे रहेगा, या ऐसे रहेगा।
कहने का मतलब 3 कंडीशन अब मिहिर की हो चुकी है, लेकिन आगे कोई बात ऐसी आएगी जहां पर उसका स्थान फिक्स हो जाएगा ऑर्डर में, या तो ऊपर या यहाँ या यहाँ। लेकिन इतना पता है ये तीनों इस तरीके से क्रम में है। मिहिर सुरेश से बड़ा है तो यहाँ पर भी मिहिर सुरेश से बड़ा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये सारी पॉसिबिलिटी आपको लेकर चलनी है, तभी आपका डायग्राम या ऑर्डर सही बनेगा। आगे कहता है बड़ा है परंतु प्रवीर से छोटा है। प्रवीर से छोटा है तो यही बनेगा, यहाँ कंडीशन नहीं हो सकती, यहाँ कंडीशन नहीं हो सकती। 1 2 3 4 दोबारा पढ़ लेते हैं चीज़ों को, क्या बिल्कुल सही डायग्राम बना है तो देख लीजिए। अगर आपका डायग्राम सही बना है कि गलत बना है, इस चीज़ को चेक करना चाहे तो किसी टीचर की आवश्यकता नहीं। आपने अपना डायग्राम, अपना अरेंजमेंट देखना है और पढ़ते चलना है। मोहन प्रवीर से बड़ा है, मोहन प्रवीर से बड़ा है, जी बिल्कुल सही है, जैसी जैसी वो बात कहे। सुरेश प्रवीर से छोटा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है, बिल्कुल सही है। डायग्राम में देखते चलें। मिहिर सुरेश से बड़ा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। परंतु प्रवीर से छोटा है, परंतु प्रवीर से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। उन चारों में सबसे छोटा कौन है? सुरेश। उन चारों में सबसे बड़ा कौन है? मोहन। मध्य में कौन होगा? कोई नहीं होगा। ये याद रखना बात, क्योंकि मध्य में तभी आ सकता है जब लोगों की संख्या या थिंग्स, वस्तुएं, एलिमेंट, कुछ भी तत्व हों, उनकी संख्या विषम होनी चाहिए। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस हिसाब से। 2 4 6 8 सम संख्याओं में विषम नहीं बताया जा सकता, ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं। श्रीकांत, नीलिमा, और इस तरह का अरेंजमेंट आप बनाकर देखें किस तरह की ऑर्डर, किस तरह की रैंकिंग इन्हें दी जाएगी। और देखते हैं श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। नाटे का अर्थ यहाँ छोटे से है। नाटा जो ठिगना रह जाए, जिसकी हाइट ना बढ़ती हो, छोटा रह गया हो, तो उसको हम यहाँ नाटा कहते हैं। कम लंबा, और वो कम लंबा किससे है? श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। तो श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। नाटा है यानी कि छोटा है, ठिगना है, कद में कम है, हाइट में कम है। हाइट में कम है श्रीकांत नीलिमा से, तो नीचे बना दिया। इसका मतलब नीलिमा हाइट में श्रीकांत से ऊंची है। प्रतिमा श्रीकांत से भी लंबी है। प्रतिमा जो है वो यहाँ भी आ सकती है, अब ये याद रखना आप। इसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कहता है प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, तो प्रतिमा यहाँ भी श्रीकांत से लंबी है। इन चीज़ों को गौर करते चलें। या तो कंसेप्ट ये आएगा नीलिमा प्रतिमा श्रीकांत, या ऐसे आएगा प्रतिमा नीलिमा श्रीकांत। जो भी बात होगी आगे कट जाएगी, उसको काट देंगे। हटने के बाद आपके पास ऑर्डर रह जाएगा। अगर संशय यानी कि डाउट वाली कंडीशन रह जाएगी तो वहाँ उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकेगा। सुभाष नीलिमा से लंबा है, सुभाष नीलिमा से लंबा है। अगर बातों को हम पकड़ें तो नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, यहाँ उसने कहा है। देखिए, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। अगर ऐसी कोई बात आ जाए, डाउट हो, तो आगे की लाइनें पढ़ लेनी चाहिए। वहाँ पे कोई क्रॉस बात होगी जिनसे इनका जो डाउट है वो क्लियर होता होगा। मैं ऐसा ही करता हूँ और आपको राय देता हूँ, ऐसा ज़रूर देखें। इन लाइनों में मैंने अंतिम लाइनों में देखा नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, तो छोड़ दीजिए, ऊपर वाला हटा दिया। ये इसका सही अरेंजमेंट बन रहा है। प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, बिल्कुल सही है। और नीलिमा प्रतिमा से बड़ी है, तो वो भी सही है। सुभाष नीलिमा से लंबा है। अब सुभाष के लिए हमें कोई डाउट नहीं, सुभाष नीलिमा से लंबा है। लेकिन हेमंत से नाटा है, हेमंत से नाटा है, तो फिर हेमंत यहाँ आएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो कंसेप्ट हार्ड वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया सुभाष नीलिमा से लंबा है, लेकिन आ जाए तो पहले के लिए सुभाष हेमंत से नाटा है, रख कर देख सकते हैं। सुभाष हेमंत से नाटा है और नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, बिल्कुल सही है। ऊंचाई के क्रम में अंत में कौन आएगा? अंत में इस कंसेप्ट में कौन आएगा? श्रीकांत। ऊंचाई में सबसे बड़ा कौन होगा? हाइट में सबसे ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हेमंत की। और मध्य में कौन आएगा? नीलिमा। मध्य हमेशा
विषम लोगों में बताया जा सकता है, सम लोगों में, मध्य में नहीं आ सकता। अगला सवाल देखते हैं, जय विनय से बड़ा है। इसको भी हम यही बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। जय विनय से बड़ा है, तो जो बड़ा हो, ज़्यादा हो, तुलनात्मक अधिक हो वो ऊपर बनता है, तुलनात्मक कम हो वो नीचे बनता है। कंपैरिजन के सवाल हैं, ऑर्डर में हमेशा सीक्वेंस जचाया जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और पलट कर भी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। 0 से 9, 9 से 0। जय विनय से बड़ा है, अधिक है, तुलनात्मक शब्द में कहीं ना कहीं ऊंचा है तो ऊपर बनेगा। जय विनय से बड़ा है। इसके बाद कहता है केशु अंजनी की उम्र का है। मुझे नहीं पता, मेरे पास 2 ही लोग आए हैं, जय विनय से बड़ा है, विनय जय से छोटा है, तुलनात्मक। ये इस बात को क्लियर करने के बाद मेरे पास यहाँ आता है अगला शब्द केशु अंजनी, जिसको मैं बना नहीं सकता क्योंकि वहाँ नहीं बन सकता। तो मुझे ऐसे शब्द चाहिए जो इससे जुड़ते हो, जय और विनय से। तो देखते हैं, अरुण सुरेश से छोटा है, सुरेश अंजनी की उम्र का है, विनय केशु से बड़ा है। देखिए यहाँ विनय आ गया है, विनय केशु से बड़ा है और विनय केशु से बड़ा है, तो इस तरीके से बनाएंगे। इस कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। अब वापस पढ़ते हैं यहाँ से, केशु अंजनी की उम्र का है। कहता है केशु और अंजनी एक ही उम्र के हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, इक्वल हैं, बराबर हैं। अरुण सुरेश से छोटा है। अब अरुण भी नहीं है मेरे पास, सुरेश भी नहीं है। आगे देखते हैं, सुरेश अंजनी की उम्र का है। सुरेश जो है वो अंजनी की उम्र का है, यानी कि ये तीनों इक्वल हैं, सुरेश अंजनी केशु, ये तीनों इक्वल हैं। और आगे विनय केशु से बड़ा है, आ गया अरुण सुरेश से छोटा है। अरुण सुरेश से छोटा होगा, इसका मतलब अंजनी से भी छोटा होगा, केशु से भी छोटा होगा। कौन? अरुण। तो ये इसका ऑर्डर रैंकिंग था। जिस तरीके से उसने हमें डाटा दिया, उस डाटा पे 5 लोग बैठाने थे, 3 इक्वल रहेंगे। कौन कौन बराबर हैं? केशु, अंजनी, सुरेश। जैसा कि उसने डायग्राम में बताया, इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखकर ही हम इनका ऑर्डर बनाएं। अब उसने पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा अनडाउटेडली क्लियर आंसर आएगा जय। सबसे छोटा कौन है? अरुण। बड़े में 2 नंबर कौन है? विनय। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी के सवाल हम 2-4 और देखते हैं किस तरह के कंसेप्ट पे बने हैं। चीज़ें यही हैं छोटी छोटी, ध्यान रखना है। एक साथ हो सकता है 2 तरह की ऑर्डरिंग या रैंकिंग चल रही हो, कहीं पर एक क्रॉस बात आएगी जो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी। अगर वो डाउट क्लियर नहीं होते किसी बात से, तो आप अपना उत्तर नहीं दे पाएंगे, असमर्थ होंगे उत्तर देने में, ज्ञात नहीं कर पाएंगे, डाटा अपर्याप्त होगा, तथ्य अधूरे होंगे, कांट बी डिटरमाइन, इस तरह के आंसर वहाँ रहेंगे, क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। आगे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप के सवाल देखते हैं जिनसे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा और मजबूत तरीके से हम इन सवालों को देख पाएंगे विद कॉन्फिडेंस। तो देखते हैं, आरती सरोज से बड़ी है, और जैसी जैसी बात कहें वैसा वैसा डायग्राम में दिखना भी चाहिए, और दिखने के लिए तुलनात्मक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर में किस तरीके से लिखना है। आरती सरोज से बड़ी है, तो आरती सरोज से बड़ी है, बड़ी है ऊपर है, तुलनात्मक ज़्यादा है तो ऊपर बना दिया। अल्पना आरती से बड़ी है, अल्पना आरती से बड़ी है तो यहाँ लिखा जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अल्पना यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि अल्पना आरती से बड़ी है, तो सीक्वेंस इस तरीके से ही जचेगा। कहता है अल्पना आरती से बड़ी है परंतु कोमल से छोटी है। अल्पना जो है ये आरती से तो बड़ी है परंतु कोमल से क्या है? छोटी है। इस तरीके से इस सीक्वेंस को जचाना है, या फिर जैसा मैंने आपको कहा परंतु, किंतु, वो पहले के लिए आता है, आप उसको रख भी सकते हैं, अल्पना कोमल से छोटी है।
अब बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ सकती है। अगर आप पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात इस डायग्राम में जो आएंगी वो सारी मैं क्लियर करवा के चलूँगा। कोमल सरोज से बड़ी है और कोमल जो है वो सरोज से बड़ी है, बिल्कुल पहले से डायग्राम में सरोज है और उससे बड़ी वो है। सरोज अल्पना से छोटी है, बिल्कुल सरोज अल्पना से छोटी है, सारी बातें मैच कर रही हैं। और गौरी से बड़ी है, कहता है सरोज अल्पना से छोटी है और गौरी से बड़ी है। गौरी से बड़ी है कौन? सरोज, क्योंकि उसने कहा है सरोज अल्पना से छोटी है, ठीक है, और कोमल सरोज से बड़ी है, ठीक है। सरोज अल्पना से छोटी है, सरोज अल्पना से छोटी है, और का मतलब सरोज, और किंतु परंतु तथा जबकि पहले वाले के लिए आता है तो और का मतलब सरोज गौरी से बड़ी है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं सरोज गौरी से बड़ी है, तो सरोज गौरी से बड़ी है। और इस तरीके से हमारा पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, कहीं पे भी लोगों का डाउट नहीं आया है, बिल्कुल सीक्वेंस सही बना है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऑर्डर बिल्कुल सही बना है। उसने पूछा आयु के अनुसार बीच में कौन है? आयु के अनुसार बीच में आरती है। आयु के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? कोमल है। आयु के अनुसार सबसे छोटा कौन है? गौरी है। अगर इनको आप अवरोही क्रम में लिखें तो अवरोही क्रम में यही बनेगा इसका ऑर्डर, गौरी, सरोज, आरती, अल्पना और कोमल। जो बड़ा था वो पलटने के बाद छोटा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाता है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। अब भी देखना मध्य में कौन है? आरती। पहले भी बताया था आप इसको सीधा लिखें या पलट दें तो भी मध्य वाला हमेशा मध्य में ही रहेगा, अंत वाला ऊपर में और ऊपर वाला अंत में आ जाता है। अगर वो पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से 2 नंबर कौन होगा? सरोज, नीचे से 2 नंबर कौन होगा? अल्पना। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखें, आप इसको बनाने की कोशिश करें, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बनाएं इसे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में सवाल को करके भी देखें, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं और शायद ये सवाल आपसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ बन जाएगा। 5 मित्र, सवाल ऐसे भी आते हैं कि जिसमें पहले से ही कितने लोग हैं डिक्लेयर कर दिया जाता है। 5 मित्र कौन? राजू, पूनम, सुनील, मुकेश, विनोद। अब इनका एक ऑर्डर होगा किसी चीज़ में। राजू केवल सुनील से बड़ा है, बड़े छोटे में है, और यहाँ पर केवल शब्द का यूज़ हुआ है और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा केवल का यूज़ ऐसे सवालों में 2 बार ले सकता है, 2 बार से ज़्यादा केवल यूज़ नहीं कर सकता। और केवल का अर्थ केवल ही होता है, उसी से बड़ा उसी से छोटा। राजू केवल सुनील से बड़ा है तो राजू केवल सुनील से बड़ा है, इसका मतलब राजू केवल और केवल इसी से बड़ा है, सुनील से, और किसी से बड़ा नहीं हो सकता। सुनील के नीचे लोग नहीं आ सकते, ये तय हो गया। किस तरीके से? केवल इस बात से कि राजू सुनील से बड़ा है, केवल सुनील से बड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है राजू ये केवल सुनील से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है। यहाँ लोग नहीं आएंगे, जितने भी लोग बच गए, क्योंकि उसने 5 कहा, 2 आ गए तो 3 इसी क्रम पर आएंगे। और अगर मेरे को सबसे छोटा पूछा गया तो उत्तर भी आ गया है। खैर आगे कहता है मुकेश केवल विनोद से बड़ा है। मुकेश केवल विनोद से बड़ा है। यहाँ एक बार केवल आ गया, यहाँ सेकंड बार आ गया, इसके बाद आ ही नहीं सकता। यहाँ उसने बड़े के लिए बोला है, यहाँ छोटे के लिए, इसी तरीके से बोल सकता है, एक बार बड़े के लिए और एक बार छोटे के लिए। यहाँ बात क्लियर हो गई, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद कहता है मुकेश केवल विनोद से छोटा है, तो मुकेश यहाँ आएगा। मुकेश केवल विनोद से छोटा है। मुकेश केवल विनोद से छोटा है। कहीं आप ऊपर बना दोगे तो मुकेश विनोद से नहीं किसी और से भी छोटा हो जाएगा। और उसने यहाँ बात कही है मुकेश केवल विनोद से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब आदमी यहीं नहीं यहाँ रहेगा। बस 2 आदमी ऊपर 2 आदमी नीचे, केवल का यूज़ ऊपर से ऊपर और नीचे से
नीचे रहने के लिए किया जाता है। बीच में जो आदमी रह गया वो आप देख लें कौन बच गया, पूनम। यहाँ कौन आएगा, पूनम। मध्य में कौन आएगा, इसने सवाल पूछा है मध्य में कौन आएगा, मध्य में पूनम। 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर है, ये रैंकिंग है इनकी ऊपर से लेकर नीचे तक का। केवल का यूज़ 2 बार ही हो सकता है, एक बार बड़े के लिए और एक बार छोटे के लिए। राजू केवल सुनील से बड़ा है, मुकेश केवल विनोद से छोटा है, इसलिए ऊपर नहीं आ सकते, यहाँ नीचे नहीं आ सकते। बचेगा कौन, दोनों के मध्य बचेगा। और मध्य पूछ लिया जाए तो जो बचा हुआ था पूनम, वो हमारा उत्तर था। क्लियर आंसर हमारा आया है पूनम। सबसे बड़ा विनोद, सबसे छोटा सुनील। पलट भी सकते हैं। आगे अंतिम सवाल देखेंगे इस वीडियो का दोबारा। 5 मित्र जय, अवतार, रमन, रणजीत, साजिद हैं। रणजीत केवल जय से छोटा है, केवल का यूज हुआ है और केवल का यूज 1 से ऊपर और 1 से नीचे ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। रणजीत केवल जय से छोटा है, रणजीत केवल जय से छोटा है और किसी से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ लोग एक भी नहीं आ सकते। 5 लोग बताएं ऑर्डर में। रणजीत केवल जय से छोटा है, रणजीत केवल जय से छोटा है तो छोटा है, लेकिन केवल जय से ही छोटा होना चाहिए। इनके ऊपर कोई नहीं आएगा, ना 1 ना 2 ना 3। तो कहने का मतलब बाकी के जो बच गए लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ अगर कोई भी आ गया इनमें से तो रणजीत केवल जय से नहीं, इससे भी छोटा हो जाएगा। और उसकी वर्डिंग साफ और क्लियर है कि रणजीत केवल जय से छोटा है, तो बात खत्म हो जाती है यहाँ। अब उसने पूछा रमन अवतार से बड़ा है। देखिए 3 लोग बच गए। अब उसने केवल का यूज़ नहीं लिया है, केवल का यूज़ होता तो फिर यहाँ होता, बाकी बचा हुआ एक आदमी मध्य में हो जाता, लेकिन ऐसा उसने आगे कहा नहीं है। रमन अवतार से बड़ा है परंतु साजिद से छोटा है। रमन अवतार से बड़ा है, रमन एक बार यहाँ लिख कर देखें, रमन अवतार से तो बड़ा है, तो ऐसे लिखा जाएगा रमन अवतार। अब रमन और अवतार यहाँ भी आ सकते और यहाँ भी, लेकिन कहता है परंतु। परंतु का मतलब रमन साजिद से छोटा है, रमन साजिद से छोटा है। क्या 3 रैंकिंग और मिल गई आपको? अगर मिल गई तो सीधे सीधे इनको यहाँ बैठा दीजिए। यहाँ रमन आएगा और यहाँ अवतार आएगा। देख लीजिए, रणजीत केवल जय से छोटा है, रणजीत केवल जय से छोटा है। रमन अवतार से बड़ा है, रमन अवतार से बड़ा है परंतु साजिद से छोटा है, आप देख सकते हैं। और 5 लोग थे, 5 की रैंकिंग और ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बीच में आ जाता तो वो डाउटफुल केस होता, आगे वाली लाइन उसको काटती तो ही ये सही बनता। अगर ये सही ना बने और डाउटफुल केस रहे तो कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े अधूरे, ऐसे ही आंसर रहेंगे। आपने आज रैंकिंग का दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा जहां ऊपर नीचे लोग बनाए जाते हैं, और पहले वाले पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि जब लोग आपस में स्थान चेंज करते हैं, कोई दूसरा उनके बीच आ जाता है, स्थान में आगे पीछे सरकना पड़ जाए, एक ही आदमी का दोनों तरफ से स्थान बता दिया जाए, कुल में से किसी व्यक्ति का बाएं से या दाएं से स्थान बता दिया जाए, तो वो कंसेप्ट हमने क्लियर किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाएं, अपलोड में वीडियो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप रैंकिंग का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 जो एक अलग ही क्वेश्चन टाइप से बना है वो भी आप देख सकते हैं। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज तक की बात यहीं तक थी, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं, प्रैक्टिस वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।